हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑप्शन ए में है a-1, बी में है a-1 का होल स्क्वायर, सी में है a-1 का क्यूब और डी है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो ये है, मान लीजिए हमारे पास 3/3 डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। सपोज इसमें अगर हम यहाँ पे इसको कॉलम को हम C1 C2 C3 से डिनोट करते हैं, रो को हम R1 R2 और R3 से डिनोट करते हैं। अब हम इस डिटर्मिनेंट में हम इसमें रो और कॉलम में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। सपोज करिए हमने कॉलम में किया C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3, तो ये बन जाएगा हमारा राइट ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी डी प्लस अल्फा ई प्लस बीटा एफ एंड जी प्लस अल्फा एच प्लस बीटा के। यहाँ होगा बी ई एच, यहाँ सारी वैल्यूज एज इट इज होंगी। तो अगर इसको हम डेल्टा 2 से डिनोट करें और इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 से और इसकी वैल्यू फाइंड करें तो दोनों के दोनों सेम होंगे। इट मीन्स रो और कॉलम में कोई भी ऑपरेशन करने से हमारा डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है। अब अगर कॉलम में अगर ऑपरेशन कर रही हूँ तो मैं रो में नहीं स्विच कर सकती, और मैं अगर रो में कर रही हूँ तो मैं कॉलम में स्विच नहीं कर सकती। दूसरा है कि मान लीजिए इसी डिटर्मिनेंट को लेते हैं, मेरा ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे या ऊपर सारे एलिमेंट्स जीरो हो, सपोज ये ए ई के है, ये डी जी एच और यहाँ के एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा ए ई के। सिमिलरली अगर ये अगर जीरो है तो हमारा डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। तो जो हमारा गिवन है वो है a² प्लस 2a प्लस 1 3 2a प्लस 1 a प्लस 2 ये 3 ये 1 1 1। अब हम R1 में R1 माइनस R2 करेंगे और R2 में R2 माइनस R3 करेंगे, तो ये हो जाएगा a² माइनस 1 a माइनस 1 ये 0, ये होगा 2a माइनस 2, यहाँ होगा a माइनस 1 0, ये होगा 3 3 1। अब अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी है कि x² माइनस y² इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। उसी को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1 a प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई a माइनस 1 3, ये सारे एज इट इज। अगर हम R1 में देखें तो a माइनस 1 कॉमन है और R2 में देखें तो a माइनस 1 यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1 2 3 1 1 3 0 0 1। ऐसा करने से हमारे जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम अपने R1 में R1 माइनस R2 करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस 1 0 0 2, ये होगा 3 1 0 0 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के तीनों एलिमेंट जीरो हैं, तो
और ये मल्टीप्लाई है a माइनस वन होल स्क्वायर के, तो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो a माइनस वन होल स्क्वायर, और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा विच इज a माइनस वन। एट लास्ट यू कैन राइट a माइनस वन होल क्यूब। तो हमारे ऑप्शन सी से ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।